जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और कैसे हैं आप लोग? सब लोग सही सलामत है ना? कैसा चल रहा है आप लोग का क्लास? आज आप लोग का क्लास नंबर 10 हो गया है, ठीक है। यानी कि 9th क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है। इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है आप लोग का। कुछ रिवाइज भी कर रहे हैं ना? रिवाइज भी करते रहिएगा पीछे से, ताकि ये ना हो कि आगे करते चले जा रहे हैं और पीछे से रिवाइज छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। और बातों को धीरे धीरे समझते चल जाना है। एक दो क्लास और आपका है। हाँ, 2 क्लास लगभग आपका और है। एक आपका इलेक्शन बेस्ड है, और फिर पॉपुलेशन पर आपका 1-2 क्लास है, ठीक है। और फिर आपका मिसलेशन का हो जाएगा। उसके बाद आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पीछे से रिवाइज करते रहेगा, ताकि फ्यूचर में आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे भी आपको समझ में अच्छा आएगा जब आप लोग रिवाइज करके चलेंगे। चलते हैं हम लोग अपना 10th क्लास की ओर। रेडी है ना आप लोग? चलिए, 10th क्लास का आज आपका शानदार शानदार क्वेश्चन देखने वाला है। वही कि चावल के मूल्य इतना बढ़ा दें, ठीक है, उससे कंजप्शन इतना कम हो जाता है, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चीनी का प्राइस इतना बढ़ जाता है और कंजप्शन इतना घट जाता है, एक्सपेंडिचर में प्रभाव। वो तरह से क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू एंड भैया, ठीक है, जो भी देख रहे होंगे क्लास को। चलिए, आज आपका फर्स्ट क्लास है, सॉरी 10th क्लास है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चावल की कीमत, क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से आप लोग। एक बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। हम पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, रिवाइज कीजिए, फिर बाद में बनाइएगा। लिंक डला ही जाएगा आपका। चलिए कीजिएगा पहला क्वेश्चन। बोल रहा है कि चावल की कीमत में 20% बढ़ जाती है, ठीक है। चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति ने शुरू में 60 केजी चावल खरीदी। एक व्यक्ति जो था, कोई व्यक्ति हो, हम हो चाहे आप हो, शुरू में 60 केजी चावल खरीदते हैं, ठीक है। फिर बोला कि उसी राशि में अब वह कितने चावल खरीदेगा। चलिए, कोई प्राइस होगा, कुछ भी प्राइस हो सकता है, 100, 150, 200। उसमें अगर हम प्राइस कुछ कम कर देते हैं बाबू, तो बोल रहा है कि हम पहले अगर मान लीजिए 20 रुपया के कोई चावल है, ठीक है, 20 रुपया में कोई चावल हम खरीदे। अब बोलता है कि चावल में केजी में कुछ कमी आ गया। जैसे 20 रुपये केजी था, वो 10 रुपये केजी हो गया है। पहले हम खरीदते थे 20 केजी चावल, ठीक है, 20 केजी, तो अब कितना खरीदेंगे। तो वही क्वेश्चन आपका है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि प्राइस में आपका, देखिए प्राइस, ठीक है, प्राइस में 20% की बढ़ोतरी कर रहा है, ठीक है। कितना? 20% की। तो बाबू 20% कहने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 20% कहने का मतलब है क्या? 1/5, यानी कि प्राइस में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस हम लिखेंगे, यहाँ हम लोग ओल्ड वैल्यू लिखेंगे और यहाँ हम लोग न्यू वैल्यू लिखेंगे। तो कह रहा है कि 20% का इंक्रीज हुआ। कितना का? 20% का इंक्रीज। तो 20% का फ्रैक्शन पता है ना कितना होता है? पूरा दुनिया को पता है कि 1/5 होता है। तो 1/5 होता है, तो 5 कितना है? ओरिजिनल नंबर आपका है। तो 5 का 20% वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 20% वैल्यू। तो पहले अगर प्राइस 5 था, कितना था? 5 था, तो अब कितना प्राइस हो जाएगा? 20% बढ़ जाएगा, यानी कि 1 बढ़ जाएगा। तो 5 से वैल्यू 6 हो जाएगा। 6 लिख दिए हम। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबका? कुछ नहीं किए, 20% बोला प्राइस बढ़ाने के लिए, यानी कि पहले 20% का फ्रैक्शन लिखेंगे हम लोग। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो पहले 5 था, अब बढ़ जाएगा, ये कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 कर दिए हम लोग। अब बोल रहा है बाबू कि एक व्यक्ति शुरू में 60 केजी चावल खरीदता था, ठीक है। कितना? 60 केजी चावल खरीदता था। यानी कहने का मतलब परचेस खरीद रहा है तो खाने के लिए खरीद रहा है। यानी कहने का मतलब कि कंजप्शन, क्या? कंजप्शन, खपत। तो बाबू प्राइस का उल्टा जो होता है ना, कंजप्शन आपका होता है। प्राइस का उल्टा कंजप्शन। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ाएंगे तो उसमें होता है कि टाइम का उल्टा आपका, ठीक है, टाइम का उल्टा क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। टाइम का उल्टा इफिशियंटी होता है। इफिशियंटी करने का मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। तो टाइम देगा कि 5 किसी का मतलब 5 कार्य है, तो उसका 5/6 है,
कार्य क्षमता, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, तो 6:5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार प्राइस का उल्टा पे कंजप्शन होता है। कंजप्शन मतलब समझे ना, खपत। तो कंजप्शन आपका कितना हो गया, 6 से 5 हो जाएगा। अब पहले बोले ना कि उल्टा हो जाएगा, 5 से 6 है तो 6:5 हो जाएगा कंजप्शन। यानी कुल मिला के आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है और कंजप्शन का उल्टा प्राइस होता है। चलिए अब यहाँ पर टोटल प्रभाव अगर देखते हैं, ठीक है, टोटल प्रभाव नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कितना चावल खरीदेगा। देखिए ये कितना वैल्यू आ गया आपका, पहले वाला वैल्यू आ गया, कितना आ गया आपका, पहले वाला वैल्यू आ गया, ये जो है आपका वैल्यू पहले वाला आ गया। अब ये जो वैल्यू है आपका बाद वाला आ गया। क्लियर है। देखिए कंजप्शन कहने का मतलब कि पहले वो 6 केजी चावल खरीदता था, अब 5 केजी चावल खरीद रहा है, ठीक है। तो 5 केजी खरीद रहा है बाबू, कहने का मतलब देखिए अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो ये तो तय है कि आपका खर्चा में कमी करना होगा। अगर उसका आपका सेम रखना है कि इतने पैसा हमको खरीदना है तो कम तो करना ही होगा ना। तो कहने का मतलब है कि पहले वो 6 केजी खरीदता था तो अब कितना खरीद रहा है, 5 केजी खरीद रहा है। कितना, 5 केजी खरीद रहा है। लेकिन फ्यूचर में बोल रहा है कि पहले वो शुरू में कितना खरीदता था, 60 केजी खरीदता था, ठीक है ना, 60 केजी खरीदा था। तो 60 केजी खरीदा है बाबू, पहले कितना खरीदा था, 6 केजी। यानी कि 60 जो है कितना गुना है आपका, 10 गुना है ना, 10 गुना। कंजप्शन तो केजी में है ना, केजी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ कितना कर रहा है, 5 केजी खरीद रहा है। तो ये वैल्यू भी आपका अभी टेम्पररी की बात कर रहा है, ठीक है, ये कितना खरीद रहा है, प्रेजेंट में पूछ रहा है परचेस। तो प्रेजेंट में 5 खरीद रहा है तो 5 भी ना होकर के अपने आप में 10 गुना कितना हो जाएगा बाबू, 50 केजी आंसर, ठीक है, कितना, 50 केजी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड को चलते हैं, देखिएगा। चलिए कीजिएगा आप लोग। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए जैसे आप बताएं उसी तरह से कीजिए। आंसर आपका आना ही आना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्राई कीजिए एक बार खुद से। आ गया आंसर दोस्तों, आ गया आंसर, नहीं आया, आ गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए बोल रहा है बाबू कि चावल की कीमत में 3 रुपए प्रति किलो से 4 रुपए प्रति किलो बढ़ गई, ठीक है। पहले कोई चावल का कीमत आपका 3 रुपए केजी होगा, अब हो गया आपका 4 रुपए केजी। क्लियर है, बातों को समझिएगा। बोला कि लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर, व्यय मतलब खर्चा, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ही होता है, सेम है सब, एक्सपेंडिचर व्यय खर्चा सब आपका सेम है। तो कह रहा है कि व्यय में आपका कोई सेम ही है आपका, ठीक है, व्यय में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो वही बोल रहा है कि चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, कंजप्शन पर प्रभाव पूछ रहा है। कहने का मतलब है बाबू कि आपका रेट जो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, 3 रुपए से 4 रुपए केजी हो गया, लेकिन व्यय में कोई कमी खर्चा नहीं हुआ है। कहने का मतलब एक्सपेंडिचर जो पहले हम जितना खर्चा करते थे उतने खर्चा हो रहा है। तो पूछ रहा है सवाल कि आपका कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ता है, खपत, ठीक है, खपत में क्या प्रभाव है। उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग कि बोला कि 3 रुपए पहले केजी था, ठीक है, कितना था, 3 रुपए केजी था, कोई बात नहीं लिख देंगे, पहले था 3 रुपए केजी, ठीक है, 3 रुपए केजी। क्या था आपका, ओल्ड वैल्यू था, क्या था, ओल्ड। अब देखेंगे हम लोग न्यू, ठीक है। अब न्यू देखिए कितना हो गया, 4 रुपए प्रति केजी हो गया, 4 रुपए प्रति केजी हो गया। यानी कहने का मतलब कि पहले 3 रुपए होगा, अब 4 रुपए केजी हो गया। रुपए केजी तो आप लोग समझ ही रहे ना, तो केजी से रुपया केजी वाला हटा दे रहा है सिस्टम, ठीक है, केजी से केजी हटा दे रहा है, बस 3 से 4 समझिए, 3 से 4 समझिए, हो गया। ये क्या था आपका, प्राइस, क्या था, प्राइस था कि किसी चावल या गेहूं कुछ भी रहे, चावल दिया हुआ है तो बोला कि 3 रुपए केजी से 4 रुपए केजी हो जाता है, लिख दिए हम। अब कंजप्शन देखेंगे, ठीक है, कंजप्शन, कंजप्शन देखेंगे तो कंजप्शन अब पहले क्वेश्चन में ही पढ़े हम बताएं कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा बाबू,
हो जाएगा आपका 4:3, क्योंकि 3:4 है, 3:4 है ना आपका, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। और प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बाबू, तब का एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, कल भी बताया था आपको कि प्राइस और कंजप्शन का जब मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा कीमत और खर्च का, तो आपका खर्चा निकलता है। कीमत और खपत का जब गुना कीजिएगा तब आपका खर्चा निकलता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। अब देखिए पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या है, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं, यानी खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ आपका, यानी कि सेम है आपका, जो वैल्यू है आपका सेम है। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम है। तो बताइए कि उसका चावल की खपत पर क्या प्रभाव, यानी कि कंजप्शन पर प्रभाव पूछ रहा है। किस पर प्रभाव पूछ रहा है बाबू, कंजप्शन पर प्रभाव पूछ रहा है। तो देखिए पहले आपका कंजप्शन 4 था, मतलब पहले आप 4 केजी खाते थे, अब कितना खा रहे हैं 3 केजी खा रहे हैं। तो कितना की कमी हो रहा है बाबू, 1 की कमी हो रहा है। कितना की कमी हो रहा है यहाँ पे, 1 की कमी हो रहा है। 1 की कमी कितना पे हो रहा है, 1 की कमी। पहले हम 4 केजी खाते थे, अब खा रहे हैं 3 केजी, तो कहीं ना कहीं 1 केजी का कमी हो रहा है। तो कितना पे हो रहा है, पहले वाला वैल्यू पर ना, पहले वाला वैल्यू कितना है 4 है, यानी कि 1 की कमी 4 पे, तो 100 पे करने के लिए कितना हो जाएगा 25%। 25% क्या आ गया, कमी ना रहा है, यानी कि डिक्रीज, 25% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर क्या, 25% डिक्रीज कहीं दिख रहा है, 25% डिक्रीज। चलिए यहाँ पर डिक्रीज कर लीजिए, कोई बात नहीं, डिक्रीज। ठीक है, 25% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिएगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हर तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको सक्सेसिव कर सकते हैं, लेकिन आपको सक्सेसिव नहीं बताया है, इसलिए सक्सेसिव से करने का तरीका आपको नहीं अभी बताया है, तो नहीं करा रहा है। रेशियो मेथड आपका ठीक है, शानदार तरीका, जिससे आप कर रहे हैं उसी से क्वेश्चन को करिए। जिस क्वेश्चन आपको समझ में आए, जिस तरीका से आए, उसी तरीका से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। चलिए उसी तरह एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा एक बार खुद से। देखिएगा, बोल रहे गेहूं की कीमत में 20% की कमी आई है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो गेहूं खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने किलो गेहूं खरीद सकता है, उसी पैसे में कह रहा है। यानी कि आप फिर भी वही क्वेश्चन को समझिए, लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन कहने का मीन ऑफ क्वेश्चन वही है आपका। कह रहा है कि उसी पैसे में, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर आपका सेम है, खर्चा सेम है, बट क्या बोल रहा है कि 20% कमी आई कीमत में। ठीक है, पिछला बार 3 रुपया दिया हुआ था, परसेंटेज वैल्यू नहीं था, अब परसेंटेज वैल्यू दिया है, कोई बात नहीं, उसी तरीके से करेंगे हम लोग। देखिएगा कितना आपका 20% है, ठीक है, 20% है ना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू, बताइएगा। सभी को पता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। लिख लेंगे हम लोग ओल्ड, अब लिख लेंगे यहाँ पे न्यू। ओल्ड न्यू कहने का मतलब पहले, और न्यू वाला अब क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट का वैल्यू, और कोई बात नहीं। शुरू से लिखते आ रहे हैं इसलिए अभी भी लिख रहे हैं आपको, ताकि समझ में आए क्वेश्चन को। देखिएगा बोल रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी आ गई, कीमत में यानी कि प्राइस में, तो प्राइस लिखेंगे। ठीक है, कितनी कमी, 20% की कमी आ गई। पहले कितना था बाबू, 5 था, अब 20%, 5 का 20% 1 होता है, यानी कि 1 की कमी आ गई। तो 5 से कितना हो गया वैल्यू, 5 से 4 हो गया। क्लियर है। चलिए अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो गेहूं खरीदता था, कितना, 160 किलो, छोड़ देते हैं वहीं पे। अब देखिए हम लोग कंजप्शन निकालते हैं, अगर कंजप्शन, तो कंजप्शन क्या बताएं कि आपका प्राइस का उल्टा होता है। अभी बताएं कि आपका प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, और प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई जब गुना कीजिएगा तब आपका एक्सपेंडिचर आता है। तो देखेंगे यहाँ पर कि 5:4 है, तो कंजप्शन कितना आ जाएगा, 4:5, 4:5। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वो, एक्सपेंडिचर,
ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसी पैसे में अभी भी, यानी कि एक्सपेंडिचर सेम है आपका, एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है कि आप 160 किलो गेहूं शुरू में खरीदता था, यहाँ कितना शुरू में खरीद रहा है, देखिए यहाँ पर शुरू में आपका 4 केजी गेहूं खरीदता था, कितना खरीदता था, 4 केजी। अब क्वेश्चन में कितना, अब कितना खरीद रहा है, 5 केजी। पहले 4 केजी खरीदता था, अब गेहूं कितना खरीद रहा है, 5 केजी। हाँ, तो बोल रहा है कि पहले वो शुरू में 160 केजी खरीदता था, यहाँ पर शुरू में कितना आ रहा है बाबू, 4 केजी, ठीक है, कितना आ रहा है, 4 केजी। इसको मिटा देते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं हमको। शुरू में 160 केजी खरीदता था, इससे कितना गुना आपका वैल्यू है, 40 गुना वैल्यू है, ठीक है, 40 गुना वैल्यू है। 160 केजी खरीद रहा है तो 40 गुना ही वैल्यू है। देखिए मेरा आंसर आया है कि 4 केजी, लेकिन फ्यूचर में है 160 केजी, तो कहीं ना कहीं मेरा वैल्यू से 40 गुना वैल्यू है। 4 का 40 गुना वैल्यू भी तो 160 होता है ना, तो 40 गुना वैल्यू कितना होगा, 160। तो 5 के अगर हम 40 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 का 40 गुना करके देखिएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 200 केजी। यानी कि बाबू पहले वो 160 केजी खरीदता था, ठीक है, अब कितना खरीद रहा है, 200 केजी खरीद रहा है। चलिए एक्सपेंडिचर तो सेम था आपका, कोई लेना देना नहीं एक्सपेंडिचर से, हमको प्राइस और कंजप्शन से लेना देना था। क्वेश्चन को कर दिए हम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी टाइप पे है, एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। चलिए बनाइए, उसी तरह का टाइप का क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा आप खुद से। दिख रहा है ना क्वेश्चन, और बड़ा कर देते थोड़ा, ठीक है। चलिए ठीक है ना, चलिए करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि दाल की कीमत में 20% बढ़ जाती है, दाल की कीमत में 20% बढ़ जाती है, यानी कि दाल की कीमत 20% बढ़ गई। बोल रहा है कि एक व्यक्ति शुरुआत में 60 किलो दाल, ठीक है, कितना, 60 किलो दाल खरीदी, और उसी पैसे में वो कितने किलो दाल खरीद सकता है। यानी फिर बात वही पे आ गया बाबू कि प्राइस में आपका 20% की बढ़ोतरी आ गया, ठीक है, और शुरुआत में वो 60 किलो दाल खरीदता था, तो अब वो कितना खरीदेगा, उसी पैसे में पूछ रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर आपका फिर भी अभी सेम ही है, कहीं ना कहीं प्राइस और कंजप्शन में डिफरेंट है। तो उसी तरह से करेंगे हम लोग। देखिए परसेंटेज वैल्यू क्या दिया आपका, 20% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20%। तो हम लोग परसेंटेज वैल्यू से ही चलेंगे, 20% ले लेते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अभी भी बताएं, 1/5, सभी को पता होना चाहिए। तो 20% शुरू से ही क्वेश्चन आपका रहते आ रहा है फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का कितना होता है, 1/5 होता है। चलिए अब करेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड वैल्यू और यहाँ न्यू, ठीक है, ओल्ड वैल्यू न्यू कर लिए। अब देखेंगे कि 20% की क्या आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है प्राइस में ना, तो प्राइस हम लोग लिखेंगे। अब प्राइस लिख लिए, और यहाँ पर क्या आता था बाबू आपका, कंजप्शन आता था। किसी को दिक्कत यहाँ तक, कोई कष्ट नहीं। चलिए अब देखेंगे कि 20% बढ़ रहा है, यानी कि पहले अगर वैल्यू 5 था तो 20% बढ़ने का मतलब 1 बढ़ रहा है, तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। चलिए 5 से 6 हो गया, क्लियर है। अब देखें क्या, हम लोग कंजप्शन देखेंगे, तो हम बताएंगे कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, ठीक है। जैसे हम बताए थे आपको कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है ना, कार्य क्षमता, उसी प्रकार यहाँ पर प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, ध्यान रखना है। तो प्राइस आपका 5 से 6 हो गया था, कंजप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर सेम है, लिखिए चाहे ना लिखिए, बात बराबर है आपका। चलिए अब देखेंगे एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है आपका, खर्चा देखिए कंजप्शन। तो कंजप्शन बोल रहा है कि पहले वो 60 केजी दाल खरीदता था, कितना खरीदता था, 60 केजी। यानी कि हमारा पहले वैल्यू कितना आ रहा है, पहले 6 आ रहा है, बाद में 5 आ रहा है, हमारा हिसाब से कंजप्शन कितना आ रहा है, 6 केजी, लेकिन उस हिसाब से कितना दिया हुआ, 60 केजी। यानी कहने का मतलब कि 6 केजी ना खरीद के 60 केजी खरीद रहा है, ठीक है, 60 केजी। कितना गुना वैल्यू है बाबू आपका, ये कहीं ना कहीं 10 गुना वैल्यू है ना, 10 गुना वैल्यू है। चलिए इसको हम दूसरा कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए कहीं ना कहीं 60 किलो दाल खरीद रहा है, अब पहले हम लोग कितना था, 6 केजी, तो कहीं ना कहीं 10 केजी
10 केजी गुना है ना, देखिए एक का अगर देखिए हम कि 6 का 60 केजी कितना गुना है, यानी कि 10 गुना है 6 केजी का। तो अब हम दाल कितना खरीदेंगे, ये 5 9 करके 10 गुना कितना 50 केजी दाल खरीदेंगे। यही आपका सवाल में कहा हुआ था कि अगर हम प्राइस में 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं और हमारा खर्चा उतने रहे, मान कि 10 में खरीदते थे 10 में खरीदना है हमको, तो हमारा कंजम्पशन में प्रभाव बताइए कितना कमी करना होगा। वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना कम खाएं कि हमारा उतने पैसा में अति दाल ज्यादा था चावल वो सब आ जाए। चलिए यानी कि 50 केजी आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया यहाँ से, ठीक है, प्राइस कंजप्शन वाला चेंज हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जब चीनी की कीमत में, एक बार फिर से ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार पहले ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम बताएंगे, फिर हम सोल्व करेंगे कैसे क्वेश्चन बनेगा। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपये में खरीद सकता है। फिर प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य यानी कि ओरिजिनल मूल्य, ठीक है, मूल मूल्य कहने का मतलब ओरिजिनल मूल्य यानी कि पहले वाला, इंक्रीज डिक्रीज से इसको मतलब नहीं है कि अब क्या होगा, पहले वाला मूल्य पूछ रहा है। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, देखिएगा कितना एक कमी आई बाबू, प्राइस में 10% की कमी आई, यानी कि 10% कहने का मतलब कितना 1/10, यानी कि प्राइस लिखेंगे हम लोग ओल्ड, फिर लिखेंगे न्यू, ठीक है, ओल्ड न्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर कंजप्शन लिखेंगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कर देंगे, थोड़ा सा स्पीड हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। तो प्राइस हो गया यहाँ पर कितना कमी आ गया 10%, यानी कि पहले 10 था अब कितना आ गया 9 आ गया, और कंजप्शन इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि 9/10 हो जाएगा, 9:10 हो गया, ठीक है, इतना लिख लें हम लोग। किसी को दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत आगे सवाल आपका पहले ही करा चुके हैं ऐसा सवाल। तो देखिएगा बोल रहा है कि अब 1 किलो अधिक चीनी खरीदता है कितना में 270 रुपया में, पहले अब प्राइस चेंज हो गया आपका, रुपया भी दे दिया है कितना में खरीदना है। तो देखिए कितना खरीद रहा है, 1 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है ना, 1 किलो चीनी अधिक। देखिए यहाँ पर देखिए कि पहले वो 9 केजी खरीदता था, ठीक है, कितना 9 केजी खरीदता था, 9 केजी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 10 केजी, यानी कितना अब 1 केजी बेसी खरीद रहा है, ठीक है, अब 1 केजी बेसी खरीद रहा है, पहले 9 खरीदता था 10 खरीद रहा है, यानी कि 1 केजी बेसी खरीद रहा है ना। चलिए लेकिन यहाँ कितना कर रहा है कि 1 किलो, चलिए क्वेश्चन में आपका 1 ही केजी है, 1 केजी का कंपेयर 1 केजी से करना है, ठीक है, 1 केजी से 1 केजी से करना है, यानी कि पहले 9 रुपए केजी था अब 10 रुपए केजी हो गया। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल मूल्य बताइए चीनी का, तो 270 रुपये में खरीद रहा है बाबू, 270 रुपया में खरीद रहा है 9 केजी, 270 रुपये में खरीद रहा है 9 केजी, तो कैसे रुपए केजी पड़ा, तो 270 में 9 से भाग दे देंगे, तो 270 में 9 से भाग देंगे कितना रुपया आ जाएगा 30 रुपये, 30 रुपये पर केजी, ठीक है, 30 रुपये पर केजी। ये आपका क्या आ गया, आपका पहले वाला वैल्यू ओरिजिनल माना गया। अगर आप पूछे कि अब कैसे केजी हो गया चीनी, चीनी है ना, क्या है, हाँ चीनी है, आप कैसे केजी हो गया चीनी, तो आप किससे हो जाएगा बाबू 1 रुपये अधिक केजी हो गया, यानी कि 10 रुपये, यानी कि 270 रुपया में अब 10 केजी खरीद रहा है, तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 27 रुपये पर केजी, ठीक है, 27 रुपये पर केजी। आपका ऑप्शन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चीनी का मूल मूल्य ओरिजिनल मान पहले वाला, ठीक है, तो पहले वाला कितना आ गया आपका 30 केजी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ में आ गया, बात को समझ गए ना। देखिए पहला क्वेश्चन समझ लिया ढंग से, क्योंकि ऐसा ही टाइप का और क्वेश्चन है आपका, कह रहा बाबू कि चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, यानी कि 10 से 9 हो गया, ठीक है, फिर बोल रहा है कि 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपये में खरीदता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, इससे बहुत अच्छा सवाल बनता है, ठीक है, तो 270 रुपये में खरीद सकता है। फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य पूछ रहा है, तो वही कहें हम लोग प्राइस लिख लिए जैसे लिखते थे, फिर कंजप्शन लिख लिए, प्राइस को उल्टा कंजप्शन होता है, आपका प्राइस था 10 से 9 हो गया तो कंजप्शन 9 से 10 हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कितना अधिक चीनी खरीद रहा है 1 केजी अधिक, और रियल में भी आपका 1 केजी ही खरीद रहा है, क्वेश्चन में 1 केजी दिया हुआ है और रियल में भी 1 केजी दे रहा है, यानी कि 9 से 10 हो रहा है, कितना का 1 केजी का डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 270 रुपये खरीदता था बाबू, 270 रुपये में 9 केजी खरीद रहे हैं, तो किसे केजी हुआ 30 रुपये पर केजी हुआ, भाग दे देंगे तो आ जाएगा सर। अब फिर बोल रहा है आपका कि
270 रुपये में 10 केजी खरीद रहा है, यानी कि 27 रुपये पर केजी हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह का देते हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा। चलिए दिख रहा है सवाल, कोई डाउट नहीं है सवाल में? अब दिखने लगा, आप लोग ट्राई कीजिए जैसे पहले बताएं उसी तरह का है। आप खुद से प्रयास कीजिए, टाइम लीजिए 2 मिनट, लेकिन प्रयास कीजिए ताकि आप समझ सके। कीजिएगा। सवाल दिख रहा है ना, हम थोड़ा साइड हो लेते हैं। चलिए आ गया आंसर, देखिएगा। बोल रहा है यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति हो, वो 2 किलो अधिक 2 केजी अधिक चावल 360 रुपया में खरीद सकता है। तो चावल का मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, यानी कि ओरिजिनल मूल्य और अभी का जो प्रेजेंट का चल रहा है उसका मान निकालें। यानी कहने का मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज के बाद जो आएगा मान उसका, और पहले वाले का मान पूछ रहा है चीनी का। चलिए हम देखेंगे चीनी का कीमत, चीनी की कीमत कितना कर रहा है? 20%। कितना कर रहा है? 20% कर रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपको 1/5। ठीक है, 1/5। तो उसी तरह से लिखेंगे प्राइस। ओल्ड और न्यू लिखने वाले हम नहीं है, बार बार लिख रहे हैं, बातों को समझिएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कंजप्शन। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है क्या कि 20% की कमी हो गई, यानी कि पहले 5 था, तो कितना हो गया? 4 हो गया। पहले 5 था, 4 हो गया। तो कंजप्शन में, कंजप्शन 4 से 5 हो जाएगा। क्या कंजप्शन 4 से 5 हो जाएगा ना? जैसे कहने का मतलब है कि प्राइस का उल्टा ही अगर कंजप्शन होता है, तो प्राइस 5:4 है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि वो व्यक्ति जो था, जो व्यक्ति हुए वो 2 किलो अधिक चीनी खरीदता है, 2 किलो अधिक चीनी खरीदता है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना केजी अधिक चीनी खरीदा जा रहा है? यहाँ पर जो चावल है कितना केजी अधिक खरीदा जा रहा है? 1 केजी। 4 केजी पहले था, अब 5 केजी, यानी कि 1 केजी बेसी खरीद रहा है। जो चावल है 1 केजी बेसी खरीदा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 2 किलो, यानी कि 1 केजी ना होकर के 2 केजी है, तो कहीं ना कहीं 2 गुना वैल्यू है, 2 गुना वैल्यू है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं। देखिएगा, अब देखेंगे हम लोग कि जब ये 2 किलो वैल्यू आया, जो 2 गुना वैल्यू जो आया आपका, तो ये सभी 2 गुना करेंगे, कंजप्शन भी 2 गुना हो जाएगा ना। तो कंजप्शन आपका कंपेयर कभी भी सेम होता है, तो 2 गुना करेंगे तो ये 8 केजी हो जाएगा। अब इसको 2 गुना करेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए बातों को? अच्छा समझेगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए हमारा कितना था? 2 केजी था, यानी कि हमारा आ रहा था अंतर 1 केजी। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 केजी, कितना गुना? 2 गुना वैल्यू है। तो यहाँ भी हम लोग कंजप्शन को भी 2 गुना करेंगे। 4 गुना के 8, 5 गुना के 10 हो गया। ये आ गया 8 केजी, अब ये आ गया आपका 10 केजी। चलिए 10 केजी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम लोग ओल्ड रेट निकाल लेंगे और यहाँ पे न्यू रेट निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू दोनों पूछ रहा है। देखिए चावल का वर्तमान मूल्य और मूल मूल्य पूछ रहा है, ओरिजिनल मान। तो ओल्ड रेट पूछेंगे बाबू, तो हमारा 360 रुपया में खरीदना है। ठीक है, 360 रुपया में खरीदना है। 360 रुपया में 8 केजी पहले खरीदता था, 360 रुपया में 8 केजी खरीदता था। तो यानी कि हमको रेट निकालने के लिए क्या करना होगा? रुपया बटा वेट करेंगे ना, केजी कितना केजी खरीद रहे हैं, तो काटेंगे तो कितना पर कटेगा आपका? ठीक है, कितना पर कट रहा है वैल्यू? 8 से काटेंगे तो 8 गुना के 800 के 32 हो गया। ठीक है, 32 आपका 4 8 5 40, यानी कि 45 रुपये पर केजी आ गया। देखिए अच्छा से लिख लेते हैं साइड में, 45 रुपये पर केजी आ गया आपका। ओल्ड वैल्यू कितना आ गया? 45 रुपये पर केजी। अब देखेंगे हम लोग न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू उसी पर निकलेगा, यानी कि 360 रुपया में अब प्रेजेंट में कितना खरीद रहा है? 10 केजी। 360 रुपया में 10 केजी, तो कैसे रुपये प्रति केजी?
जब देखेंगे हम लोग 360 रुपया में 10 केजी खरीद रहा है तो कैसे रुपये चावल पड़ा बाबू, तो भाग देंगे तो 36 रुपये काट जाएगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि अब 36 रुपये पर केजी। ठीक है, तो ओल्ड आपका कितना आ गया, ओल्ड आ गया 45 रुपये पर केजी, अब न्यू कितना आ गया 36 रुपये पर केजी। तो ऑप्शन में देखेंगे कि ओल्ड है 45 रुपये केजी और फिर है न्यू है जो 36 रुपये केजी है। देखिएगा 45 रुपये 36 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। गुड, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। उसी तरह क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए हम रेशियो तरीका से बताए हैं आपको। कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है ज़्यादा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, 2 मिनट का समय देते हैं आपको, 2 नहीं 20 सेकंड का समय देते हैं आपको, कीजिएगा। उसी तरह का सवाल है जैसा पहले बताया है। आ गया आंसर, किससे का आया आंसर? चलिए देखिए सवाल समझिएगा बाबू। बोल रहे गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है, एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं 26 रुपया में खरीद सकता है। गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति केजी पता लगाए। यानी कि पहले वाला ही पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन पिछला बार था उसी तरह का है, और न्यू वाला ही पूछ रहा है, तो उसी तरीके से आपको कीजिएगा। चलिए हम दिखाते हैं करके आपको एक बार। देखिए गेहूं की कीमत में कितना बोल रहा है, 30% का वृद्धि। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू, सब लोग बताइएगा। 3/10, 3/10 होता है ना। चलिए उसी तरीके से प्राइस लिखनी है हम लोग, कंजप्शन लिखनी है। प्राइस पहले 10 था, अब 3 बढ़ा रहे हैं, कहाँ कह रहा है आपका कि वृद्धि हो गई, यानी कि 10 से कितना हो गया आपका, 10 से 13, 10 से 13। अब कंजप्शन कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 13 से 10, 13 से 10। किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं खरीदता है। अब देखिए कि हमारा जो कंजप्शन है यहाँ पे कितना कम आ रहा है, यानी कि पहले 13 था, अब कितना है 10 है, कितना ही कमी आ रहा है, 3 केजी का कमी आ रहा है ना। देखिए कहीं ना कहीं आपका 3 केजी का कमी आ रहा है। पहले हम 13 केजी खाते थे, अब खा रहे 10 केजी, तो कितना ही कमी, 3 केजी की कमी आ रहा है। समझे बात? देखिए पहले हम 13 केजी खाते थे, अब 10 केजी खा रहे हैं, तो कितना ही कमी, 3 केजी की कमी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में कितना कर रहा है कि 6 किलोग्राम, यानी कि 6 केजी की कमी आ रहा है, तो 3 केजी जो है 6 केजी को डिनोट कर रहा है बाबू। तो कहने का मतलब है कि काटेंगे तो 1 केजी कितना का जाएगा, 1 केजी जो है आपका 2 केजी के बराबर जाएगा, यानी कि दोगुना वैल्यू। ठीक है, इतना तक दिक्कत। चलो अब देखिए सवाल में, अब देखना है हमें कि ये वैल्यू जब 2 गुना है तो इस सब वैल्यू को भी हम 2 गुना करेंगे ना, जैसे पिछला बार किए हैं। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 था तो 26 हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 है तो 10 का 2 गुना वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है 20 हो गया। यानी कि अब ओरिजिनल हमारा दाता आ गया, पहले 26 केजी खाते थे, अब कितना खा रहे हैं, 20 केजी खा रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग 26 केजी खाते थे, अब आप 20 केजी खा रहे हैं। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखेंगे कि 6 किलोग्राम कम 26 रुपये में खरीदता था, यानी कि रुपया कितना दिया हुआ है, 26 रुपया दिया हुआ है। तो ओल्ड बाबू निकालेंगे, ओल्ड रेट यहाँ पे निकालेंगे, ओल्ड रेट, यहाँ पे न्यू रेट निकालेंगे। ठीक है, ओल्ड रेट न्यू रेट। अब ओल्ड रेट निकालने के लिए आपको बताया है क्या करना है, जितना रुपया में खरीद रहा है, देखिए ओल्ड रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना में खरीद रहा है वैल्यू को देखेंगे हम लोग। तो खरीद रहा है कितना में, आपका 26 रुपया में, यानी कि 26 रुपया में खरीद रहा है,
देखिए 2600 में खरीद रहा है, चलिए 2600 लिखनी है, ठीक है। अब देखेंगे कितना खरीद रहा था पहले, देखिए आपका ओल्ड वैल्यू कितना था, 26 केजी था, तो 2600 में 26 से भाग दे देंगे, ठीक है। फिर था 2600 रुपया था, उसी में अब पहले से ज्यादा खरीद रहा है, पहले से कम खरीद रहा है 20 केजी के हिसाब से, तो 20 केजी लिख देंगे, ठीक है। अब काटेंगे तो कितना पर कटेगा ऊपर बाबू का, 2600 से 26 कितना बार में, 100 बार में, और यहाँ काटेंगे 1 0 से 1 0, और फिर काटेंगे बाबू, देखिए 260 यहाँ 2 है, कितना बार कट रहा है, 130 बार में, यानी कि 130। पहले जो था 100 रुपए के जी था, अब आ रहा है 130 रुपए के जी, ठीक है। पहले था 100 रुपए के जी, अब रहा है 130 रुपए के जी, तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए। आई आपका इंतजार था, ऑप्शन नंबर ए, 100 से 130 हो रहा है। क्या ऐसे भी देखिए ना, कीमत में कितना की वृद्धि हो रहा है, 30% की, अगर 100 मानते हैं तो 30% की वृद्धि 130, ऐसे भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं आप। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, बहुत सारा सवाल है आपका, जल्दी जल्दी कीजिएगा। 8 नंबर सवाल है बाबू, आठ नंबर सवाल है, उसी तरीका क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन सेम, सिर्फ खाली हम डाटा चेंज किए हैं, कीजिएगा एक बार, ट्राई कीजिए एक बार। देखिएगा आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बोले कलम की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 कलम अधिक खरीद सकता है, वह 1 रुपया में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था। यानी कि अभी का डाटा प्रेजेंट का दे दिया है, आपका पहले वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग उसी तरीका से 20% को फ्रैक्शन नहीं लिखने वाले हैं, हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए प्राइस हो गया, यहाँ कंजप्शन हो गया, किसी चीज का खर्चा होता है, जरूरी नहीं कि चावल धान यही सब होना चाहिए, पेन का भी तो कंजप्शन है ना, कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग पेन को, कितना लिख रहे हैं, है ना। चलो तो प्राइस कितना हो गया, 20% कम, यानी कि 5 से 4, तो कंजप्शन 4 से 5। अब बोल रहा है कि 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीदता है, यहाँ देखिए कितना का अंदर आ रहा है, 1 का, 1 रुपये में 5 के लिए अधिक खरीदता है, यानी कि 5 कलम, तो 1 जो है 5 को नोट कर रहा है, कितना गुना हो गया आपका, 5 गुना हो गया, तो 4 में 500 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या 4 में 500 गुना करेंगे 20 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं, दूसरा कर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, देखिएगा देखिए बोल रहा है कि 4 को हम कितना गुना, 5 गुना करेंगे ना, क्योंकि ये 5 गुना वैल्यू आया था, 20 हो जाएगा, फिर आपका जो न्यू रेट आएगा वो 5 गुना होकर के भी 25 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि पहले, ठीक है, वह 1 रुपया में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था, तो 20 कलम, ठीक है, 20 कलम, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सवाल था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं, चलिए दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक और सवाल आपका रह जाएगा, रह क्या जाएगा उसको कराना भी अभी। देखिए उसी तरह का सवाल है, कर लीजिएगा आप लोग, हम करा देते हैं। देखिए बोल रहे बाबू कि चावल की कीमत में 30% की कमी होती है, जिससे अब एक व्यक्ति 280 रुपया में 12 किलो, क्या 12 किलो अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल की पुरानी और नई कीमत क्या होगी। ये तो सिंपल सी बात है कि जब चावल की प्राइस में कमी आएगी तो आदमी, कोई भी आदमी हो, सोचेगा कि थोड़ा सा चलो ज़्यादा ही सामान ले लेते हैं, ठीक है, चावल हो चाहे गेहूँ हो, ज़्यादा ही सामान ले लेते हैं, जहाँ प्राइस बढ़ा जहाँ कम कर देते हैं कंजप्शन, ठीक है, कि थोड़ा सा कम खाए काम चला लेते हैं। चलिए चावल की कीमत में 30% क्या कमी करा ना, 30% की कमी, प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया, ठीक है, कितना ही कमी हो रहा है 30% का, तो कितना लिखेंगे,
30% कमी हो रहा है, क्या लिखेंगे 30% का कमी हो रहा है, यानी कि 10 से कितना 7 ना, 30% कमी मतलब 10 से 7, 3/10 होता है ना, यानी कि पहले 10 था, अब 10 का 30% कितना होता है 3 होता है, यानी कम रहा है। चलिए अब कंजप्शन क्या हो जाएगा 7 से 10, कोई डाउट? ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है कि 12 किलो अधिक चीनी खरीद रहा है, सॉरी 12 केजी अधिक चावल खरीद रहा है, ठीक है 12 केजी, यानी कि आप कितना यहाँ पे देखेंगे कि 3 केजी खरीद रहा है, पहले 7 था अब 10, लेकिन 3 केजी ना खरीद करके बाबू 12 किलो अधिक खरीद रहा है, ठीक है 12 केजी, कितना गुना 4 गुना, 4 गुना है ना, देखिए 3 से कितना गुना है 4 गुना है, तो ये सब वैल्यू को भी हम कितना करेंगे 4 गुना करेंगे, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, और आपका 10 चौके कितना 40 ना, 10 चौके 40, 4 गुना वैल्यू था जैसे करता है 4 गुना कर दिए वैल्यू। अब देखेंगे कितना बोल रहा है 280 रुपया में, 280 रुपया में कितना खरीदेगा उसका नई मूल्य बताना है, तो 280 रुपया में यहाँ देखिए ओल्ड रेट हो गया आपका न्यू रेट हो गया, तो देखिएगा बाबू, देखिए ओल्ड रेट आपका 280 रुपया में कितना खरीद रहा है, ओल्ड ही ना है 28 केजी, तो 280 रुपया में 28 केजी, तो 1 रुपया में क्या केजी, एक एक नहीं लगा देंगे, केजी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है मात्रा कोई जरूरी नहीं है, काटेंगे कितना आ जाएगा 10 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी, क्लियर है। अब देखिए न्यू रेट पूछ रहा है, तो न्यू रेट कितना है 40 केजी खरीद रहा है, ठीक है 40 केजी कितना में 280 रुपये में 40 केजी, तो 1 रुपये में कितना, तो निकाल लेंगे 280 बेटा 40, काटेंगे कितना बार में 7 बार में, यानी कि 7 रुपये पर केजी, तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या है बाबू, ओल्ड रेट आ गया आपका 10 रुपये पर केजी, न्यू रेट कितना आ गया 7 रुपये पर केजी, देखेंगे हम लोग 10 रुपये 7 रुपये, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या कैट, ठीक है सी फॉर कैट, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट रह जाएगा, अब कमेंट में जवाब दीजिएगा, अब कमेंट में आपका डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। इसका अलग है, ये लेवल अलग है क्वेश्चन का, उसी में नहीं मैच कर दीजिएगा कि बनाते चले जा रहे हैं उसी में इसको भी समेटना है, ये अलग टाइप है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए कॉलम की कीमत में कीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। आगे आंसर देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है आप लोगों का, कैसे आंसर नहीं है, देखिए कलम कीमत में बाबू, कलम की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, अगर 20% की वृद्धि कहने का मतलब कितना हो गया 5 से 6 हो गया, फिर बोल रहा है कि 10% की कमी आई, यानी कि 10 से 9 हो गया, ठीक है। पूछ रहा है कि कुल मूल्य में परसेंट बताइए, यानी कि कुल पूछ रहा है टोटल, ठीक है टोटल निकालेंगे 10% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 9 छक 54, ठीक है 50 से 54 वैल्यू हो रहा है, कितना का 4 का इंक्रीज कितना पर 4 का इंक्रीज हो रहा है आपका 50 पे, तो 100 पे कितना काटेंगे 50 गुना के 100, 4 गुना के 8%, क्या 8% क्या इंक्रीज ना, 8% इंक्रीज, 8% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए, एफ फॉर एप्पल, गुड। चलिए आज का आपका इतना ही सीरीज का क्वेश्चन था, एक्सपेंडिचर सेम से कंजप्शन से आपका इतना ही सवाल था, बाकी कल आपका पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है तैयार रहिएगा आप लोग, पूरा जोर शोर से एनर्जी के साथ आ जाइएगा, पॉपुलेशन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है, ठीक है इतना मेल की संख्या में वृद्धि कर दे, इतना जनसंख्या है ना, गांव के शहर की जनसंख्या इतना है, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, बहुत ही शानदार सवाल कराने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए कल के सेशन के लिए, और वीडियो अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और शेयर भी कर देना है, ताकि आपको किसी भी फ्रेंड हो उन तक पहुंच जाए वीडियो और पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है बाबू। तो चलते हैं आज इतने पर क्लास को रोकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, अच्छा से रहिएगा, अच्छा से तैयारी कीजिएगा, जय हिंद जय भारत।